हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो नीट यूजी 2023 में क्वालिफाई हो चुके हैं। तो मैं आज बात करूंगा महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आधा अधूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा और काउंसलिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको एडमिशन चाहिए, एडमिशन गाइडेंस चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल करके आप चाहे तो हमारे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। वैसे मेरा महाराष्ट्र में सेंटर भी है, वासी में है, मुंबई में, साथ में पुणे में मेरा सेंटर है। आप चाहे तो वहाँ मेरे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, या फिर जो आउट ऑफ महाराष्ट्र मिलना चाहते हैं तो आप राजस्थान जयपुर विजिट कर सकते हैं। कर्नाटका बेंगलोर में मेरा ऑफिस है। इसके बाद मध्य प्रदेश इंदौर भोपाल में मेरा सेंटर है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में मेरा ऑफिस है, और दिल्ली में भी मेरा सेंटर है। निर्माण बिहार में चाहे तो आप दिल्ली विजिट कर सकते हैं। तो ये मेरा रहा सेंटर जो आपको नज़दीकी लोकेशन पड़ेगा, जो नज़दीकी सेंटर पड़ेगा, चाहे तो आप वहाँ विजिट करके आप मेरा एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र स्टेट का। सारे डिटेल्स में मैं इसका एक एक करके डिस्क्राइब करने वाला हूँ। कौन कौन से स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ सीटें कितनी है, किस तरीके की काउंसलिंग होती है, और साथ में बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बारे में, किस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, ये तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। महाराष्ट्र एक डोमिसाइल स्टेट है। महाराष्ट्र में एमबीबीएस करने के लिए, महाराष्ट्र स्टेट से एमबीबीएस करने के लिए आपको वहाँ का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। तो ही आप वहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो गवर्नमेंट सीट होती है, जस्ट लाइक सेमी गवर्नमेंट की सीट में आप एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज वैसे स्टूडेंट जो महाराष्ट्र के बाहर से हैं लेकिन आप महाराष्ट्र से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वहाँ पे एनआरआई कोटे से एडमिशन ले सकते हैं। एनआरआई कोटे के साथ साथ आप मैनेजमेंट कोटा यानी कि इंटरनल कोटे में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके पास भी ऑप्शन है, लेकिन इसका जो फ़ी होगा काफ़ी हाई जा सकता है। यानी कि महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरनल कोटा और एनआरआई कोटा, साथ में आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो जा ही सकते हैं। तो ये रहा यहाँ का आपका ऑप्शन। महाराष्ट्र का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा वो है www.setcell.mahacity.org पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। महाराष्ट्र के जो पहले काउंसलिंग का जो प्रोसेस था 2022 से पहले वो कुछ अलग था, लेकिन 2022 से काउंसलिंग प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। पहले क्या होता था कि राउंड 1 में स्टूडेंट जो चॉइस फिलिंग करते थे वो उनका सेम चॉइस राउंड 2 मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि लास्ट राउंड तक जाता था। किसी भी तरीके कोई एडिट नहीं कर सकते थे, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हुआ करता था उन स्टूडेंट के लिए जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, या फिर जो राउंड 2 में नहीं किए हैं वो मॉपअप में कर सकते हैं, या फिर जो राउंड 1 में नहीं किए हैं वो राउंड 2 में कर सकते हैं। लेकिन इस बार पिछले साल से रूल चेंज हुआ तो काफ़ी बेनिफिट हो गया है महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी रूल आ चुका है। पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता था, लेकिन इस बार से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना होगा महाराष्ट्र स्टेट के काउंसलिंग के लिए। महाराष्ट्र स्टेट का अगर बात किया जाए तो 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड भी है। जो महाराष्ट्र से एमबीबीएस करेंगे उनको 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड करना होगा, या फिर 10 लाख रुपीज़ का पेनल्टी। यदि आप सर्विस बॉन्ड को नहीं पूरा कर पाते हैं तो 10 लाख रुपीज़ पेनल्टी करके आप डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, लास्ट में बात करेंगे पॉजिटिव शिफ्ट और नेगेटिव शिफ्ट के बारे में कि किस टाइप से आपका शिफ्ट जा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार डिस्कशन करते हैं महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का टोटल नंबर ऑफ, अगर कॉलेज की बात किया जाए तो 27 कॉलेज हैं, और एक नया कॉलेज आया था जो कि अमरावती में था, जिसमें 150 सीटों के साथ ये इसका अप्रूवल मिला है। टोटल 28 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 4630 सीटें अवेलेबल है। इस तरीके से महाराष्ट्र में कुछ और कॉलेज का परमिशन मिलने की उम्मीद है। हो सकता है ये सीट में कुछ इजाफा देखने को मिले, लेकिन अभी तक का जो टोटल सीटें हैं वो 4630 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट एमबीबीएस के सीटें अवेलेबल हैं। अगर गवर्नमेंट का फ़ी की बात किया जाए तो सभी गवर्नमेंट कॉलेज का लगभग 1 लाख रुपीज़, अप्रोक्स 1 लाख रुपीज़ समथिंग पर एनम का जाता है। इसके बाद हम आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में टोटल अगर हम कॉलेज की बात किया जाए तो 19 मेडिकल कॉलेज थे। 1 न्यू कॉलेज आए हैं इस साल, जिसमें कि 150 सीटें हैं। टोटल अगर नंबर ऑफ़ कॉलेज की बात की जाए तो 20 मेडिकल कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। टोटल अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर सीट की बात किया जाए तो दोनों का अगर ऐड ऑन किया जाए तो यहाँ पे लगभग आपको
48 प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 7,200 सीटें अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं फ़ी का, प्राइवेट कॉलेज का जो फ़ी है, जो प्राइवेट कॉलेज को जो सेमी गवर्नमेंट के सीट बोलते हैं, इसका 8 लाख रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस होता है। 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख टू 16 लाख तक पर एनम तक जाता है। इसमें कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट को बेनिफिट भी मिलता है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको सेमी गवर्नमेंट की सीट मिलता है महाराष्ट्र में, तो जो सेमी गवर्नमेंट का नॉर्मल फ़ी है वो पे करना होगा। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जो कॉलेज का फ़ी 10 लाख पर एनम है तो आपको 5 लाख पर एनम का फ़ी पे करना होगा। SC ST कैंडिडेट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। जो आपका 10 लाख पर एनम का कॉलेज का फ़ी है उसमें आपको 1 लाख, 2 लाख या मैक्स टू मैक्स आपको 3 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे। जिसका 16 लाख पर एनम है, 16 लाख पर ईयर है, उसमें हो सकता है 3 to 5 लाख रुपीज़ आपको पर एनम का देने पड़ेंगे। तो SC ST को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ वहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, काफ़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि MCC के काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं, ऑल इंडिया के थ्रू जा सकते हैं। इसमें सभी स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये रहा आपका बात क्या बोलते हैं फ़ी डिटेल्स का। इसके बाद हम अगला पॉइंट पे हम आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक बार फिर से हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र को मैंने बताया था क्लोज स्टेट है, आउटसाइड कैंडिडेट जो होते हैं वो अलाउड यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन आउटसाइडर कैंडिडेट जो होते हैं अप्लाई कर सकते हैं NRI कोटे और मैनेजमेंट कोटे, साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि MCC के थ्रू होगा। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटे की सीट भी अवेलेबल है, जिसे सेमी गवर्नमेंट के लिए बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन विल बी डन फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। देयर इज नो बैंक गारंटी इन दिस प्राइवेट कॉलेज में कोई बैंक गारंटी नहीं है, लेकिन सर्विस बॉन्ड की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर सीट का टाइप्स का बात किया जाए, महाराष्ट्र में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS में, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के ऑफिशियल वेबसाइट www.setseat.org पे आपको जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा आपको उस समय रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फी, सिक्योरिटी डिपॉजिट करने होंगे। इसके बाद आपको एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा रजिस्टर्ड स्टूडेंट का। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आप करते हैं तो सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जाएगी ऑफिशियली महासेट की तरफ से, सेट सेल की तरफ से। इसके बाद आपको जैसे ही आपका सीट मैट्रिक्स आती है, इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का फैसिलिटी दी जाएगी। उस समय आपको चॉइस फिल करना होगा और चॉइस फिलिंग के बाद आपका रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट आएगा। जो स्टूडेंट को सीट मिलेगा वो अपना कॉलेज जाके ज्वाइन करेंगे। जो कॉलेज मिलता है, यदि आपको कॉलेज मिलता है पसंद नहीं आता है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपको काउंसलिंग का प्रोसेस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट का, टोटल ऑल ओवर इंडिया में लगभग आपको 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था। और अगर बात किया जाए पिछले साल के कंपेयर में तो 1,74,000 ज़्यादा स्टूडेंट थे जो इस साल अपेयर हुए हैं नीट UG 2023 के लिए। तो ऑब्वियसली सी बात है कि लगभग आपको 2 लाख स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो आपको यहाँ पे अगर शिफ्ट की बात किया जाए तो टोटली आपको डिपेंड करता है एग्ज़ाम के पेपर के क्वालिटी पे, जो कि मैं पहले बता चुका था। तो पेपर की क्वालिटी तो मैंने देख ही लिया, आप सबको पता चल गया कि क्वेश्चन जो था इजी था। हाई स्कोर करने वाला स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जब हाई स्कोरिंग स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है मेरिट ज़्यादा जाएगा। जो हाई स्कोर करने वाले स्टूडेंट के ज़्यादा है और जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इस बार वो पिछले साल से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इस बार जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव शिफ्ट की तरफ रुख अपना सकता है। यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में यदि अगर आप गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं, जो सीट आपको 550 पे मिला है, तो आपको उसके लिए 556 या फिर 558 स्कोर अगर आता है, मतलब 5 to 8 स्कोर का डिफरेंस जाते हुए नज़र आएगा। क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में हाई स्कोरिंग करने वाला स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी इस बार काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा आप लोग को टफ हो सकता है, खास करके सभी स्टूडेंट के लिए। या फिर आप गवर्नमेंट सीट के लिए जा रहे हैं, या फिर आप प्राइवेट के लिए जा रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं, या फिर NRI के लिए जा रहे हैं, या फिर मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, सभी कंडीशन में आपको जो प्रॉब्लम है उसे फेस करने पड़ सकते हैं। 5 to 8 मार्क्स का डिफरेंस जाते हुए नज़र आएगा सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ को हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट कितने थे जो रजिस्टर्ड थे,
और टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाई स्टूडेंट कितने हैं और हाई स्कोर करने वाले स्टूडेंट महाराष्ट्र के कितने हैं, पिछले साल का क्या रेशियो था। तो ओवरऑल अगर पिछले साल से कैलकुलेट किया जाए, अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग आपको बैलेंस मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो उस थोड़ा बहुत चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं ये डिफरेंस आपको 5 to 8 मार्क्स का जा रहा है। वैसे ऑल ओवर यहाँ पे बैलेंस है, कोई खास ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग आपका स्कोर है और 5-6 मार्क्स का डिफरेंस है तो आप बिल्कुल आप काउंसलिंग कीजिए महाराष्ट्र के लिए, खास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए या फिर आप सेमी गवर्नमेंट के लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की सीटें नहीं मिल पाती है तो सेकेंड और लास्ट ऑप्शन आपको होता है, सिर्फ महाराष्ट्र से ही आप MBBS करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट कोटा का सीट, NRI कोटे की सीट। मैनेजमेंट और NRI कोटे की फ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है। मैनेजमेंट और NRI कोटे की सीट अगर आप लेना चाहते हैं या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में या फिर किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो आपको बजट का प्रॉब्लम यदि नहीं है तो 100% टॉप के कॉलेजेस में सीटें मिल सकती है। बजट कुछ काफ़ी ही हाई चला जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या फ़ी स्ट्रक्चर है सेमी गवर्नमेंट का। इसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट कोटा का। सेमी गवर्नमेंट का कुछ इस तरीके से फ़ी स्ट्रक्चर, तेरना मेडिकल कॉलेज में कॉलेज की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल फ़ी 6,36,364 है। इसके बाद वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो पुणे में है, इसका फ़ी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, इस बार का आएगा तो मैं बता दूंगा। KJ सोम्या की अगर बात किया जाए तो इसका 9,27,602 है। डॉक्टर BB मेडिकल कॉलेज नासिक की अगर बात किया जाए तो इसमें 120 सीटें हैं। अगर टोटल अगर बात किया जाए फ़ी का तो 7,38,000 पर ईयर है। डॉक्टर उल्लास पाटिल की बात किया जाए तो इसका भी फ़ी अगर बात किया जाए डॉक्टर उल्लास पाटिल का तो 6 लाख समथिंग पर ईयर है। मईमर की बात किया जाए जो कि तेलेगांव में है, इसका फ़ी आपका 8,75,782 है। इसके बाद हम बात करते हैं मिम्स का, मिम्स मेडिकल कॉलेज लातूर, इसका फ़ी 8,18,000 पर ईयर है। SKN मेडिकल कॉलेज जो पुणे है, इसका फ़ी 11,96,428। प्रकाश मेडिकल कॉलेज जो आपका है इस्लामपुर में, सांगली में, इसका फ़ी है आपको 7,64,546 रुपीज़। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख मेडिकल कॉलेज जो अमरावती में है, इसका फ़ी 9,15,000 पर ईयर है। इसके बाद डॉक्टर VVPF मेडिकल कॉलेज जो कि आपको अहमदनगर महाराष्ट्र में है, इसका 7,37,557 है। अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज जो है आपको सोलापुर में, इसका फ़ी 8,57,143 रुपीज़। SMBT जो आपका नासिक में है, SMBT की अगर बात किया जाए तो इसका फ़ी 10,60,000 पर एनम का जाता है। सिंधु दुर्ग शिक्षा प्रसारक मंडल जो है आपका, इसका फ़ी आपका है समथिंग आपको फ़ी है 6,59,091। इसके बाद डॉक्टर NY मेडिकल कॉलेज जो कि आपको बिफरी रोड में है आपका रेलवे स्टेशन के पास, इसका फ़ी आपका 8 लाख समथिंग आपको जाता है। इसका फ़ी लगभग आपको 6,36,000 समथिंग जाएगा। इसके बाद वेदांता मेडिकल कॉलेज का फ़ी सबसे ज़्यादा है 16,60,000 पर एनम का जाता है, जो कि पालघर में है। मेडिकल कॉलेज आपका धूले में जो आया है इस बार, उसका 5,50,000 पर एनम का आपका जाएगा धूले का। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फ़ी है। इसी तरीके से आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का आप मैनेजमेंट कोटे में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं इंटरनल कोटे में, तो इसका 3 टाइम एक्स्ट्रा जाता है, किसी का 4 टाइम एक्स्ट्रा जाता है। और इसी तरीके से मतलब मान लीजिए किसी कॉलेज का फ़ी 10 लाख पर एनम है तो आपको 30 लाख पर एनम देने पड़ेंगे। किसी कॉलेज का फ़ी अगर 12 लाख है तो 36 लाख पर एनम देने पड़ेंगे। लेकिन इसी तरीके से इंटरनल कोटा, इसमें आपको 4 to 5 टाइम ज़्यादा पैसा देने पड़ता है। किसी कॉलेज का फ़ी अगर 10 लाख पर एनम है तो आपको 40 लाख पर एनम पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर आपको पे करने पड़ते हैं। काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन भी कभी कभी चलता है कुछ कुछ कॉलेज में, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ सीटें कौन कौन से कॉलेज में कितने वैकेंट रह गई है। तो इन सारे जानकारी के लिए, एडमिशन के लिए आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में एडमिशन लें, महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज से या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से MBBS करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल करके आप हमारे सपोर्ट ले सकते हैं। वैसे मैं आपको अगर कट ऑफ का बता दिया मैंने कि कट ऑफ पिछले साल से 5 to 8 मार्क्स का डिफरेंस जाते हुए नजर आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट का उम्मीद कम है,
जो भी शिफ्ट जाएगा पिछले साल के सिमिलर या फिर नेगेटिव शिफ्ट जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकती है। नंबर ऑफ़ सीटें अगर ज़्यादा तादाद में बढ़ती है तो उम्मीद है कि बैलेंस हो सकता है ओवरऑल। लेकिन देखते हैं, खास करके काउंसलिंग प्रोसीजर पे भी डिपेंड करता है कि अगर सीट स्टूडेंट जो ब्लॉक कर रहे हैं, अगर हाई सीटें अगर ब्लॉक हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में लास्ट राउंड में क्या होता है कि पॉजिटिव शिफ्ट चला जाता है, तो उसे लेकर लोग पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव शिफ्ट उसे बोलते हैं जो आपके रैंक पे, अगर आपका कम रैंक है, सपोज कीजिए कि पिछले साल जो 550 नीट स्कोर पे सीट मिला था और मात्र 550 स्कोर तक उसके नियर अबाउट लगभग 10 सीट मिल चुका है, तो उसे हम बोलेंगे 10 सीट 20 सीट मिल चुका है, तो हम समझेंगे कि हाँ पॉजिटिव शिफ्ट गया है। लेकिन सिर्फ 2 या 3 सीट अगर मिलता है तो इसे पॉजिटिव शिफ्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 2-3 रेयर केस में लक बाई चांस हो सकता है किसी ने छोड़ दिया, हो सकता है किसी की कोई परेशानी आ गई और उस सीट को लास्ट मोमेंट पे छोड़ दिया, किसी और बच्चों को अलॉट हो गया, तो इसे पॉजिटिव शिफ्ट नहीं बोल सकते हैं और इस पर फुली डिपेंड होकर आप नहीं जा सकते। तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट को महाराष्ट्र के अलावा अगर लगता है कि महाराष्ट्र से बाहर जाना है, महाराष्ट्र का जो बजट है उसे आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप जस्ट क्वालिफाई हैं, यदि आपका स्कोर कैटेगरी से क्वालिफाई है 107 से 200 के बीच में आता है या फिर इससे ज़्यादा है और आपका बजट का प्रॉब्लम है, जिनका स्कोर 107 से जो कैटेगरी से क्वालिफाई होंगे, यहाँ से लेके अगर आपका 250 तक स्कोर है या फिर 300 तक स्कोर है और आप महाराष्ट्र में MBBS करना चाहते हैं और आपका बजट अंडर 70 लाख का है, कंप्लीट पैकेज 4.5 ईयर, तो महाराष्ट्र से संभव नहीं है किसी भी कंडीशन में। महाराष्ट्र में इस स्कोर में एडमिशन लेने के लिए लगभग आपको 90 लाख टू 1 CR का लगभग पैकेज जा सकता है, 1 CR 20 लाख का भी आपको जा सकता है। तो इससे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि महाराष्ट्र के साथ साथ आप और भी कौन कौन से स्टेट को टारगेट करके चल सकते हैं, क्योंकि टारगेट करके चलना काफ़ी आवश्यक है। आप सिर्फ महाराष्ट्र के ऊपर फुली डिपेंड होंगे तो आपको साल भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, सारे चीज़ें चले जाएंगे और जब लास्ट में दूसरे स्टेट में जब जाएंगे उसमें पता चलेगा कि वहाँ पे जो नॉर्मल जो सीटें थी जिसका फ़ी कम था वो सीट निकल चुकी है, लेफ्ट आउट हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में आपको अभी से ही अलर्ट रहना होगा। अगर अभी से अलर्ट नहीं रहते हैं तो बाद में नुकसान हो सकते हैं। बाकी अगर एडमिशन NRI से चाहते हैं, मैनेजमेंट से चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।